हेलो एंड वेलकम टू स्टडी होम। कोविड 19 के बाद हमने देखा है कि चाइना में वायरस के केसेस फिर से आए हैं, चाहे वो हंटा वायरस हो या G4H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस हो। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने G4 वायरस पर एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब एक बहुत ही प्राचीन बीमारी के कुछ केसेस चाइना में सामने आए हैं जो बेसिकली वायरस से रिलेटेड नहीं है। इट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लैक डेथ की, यस, ब्यूबोनिक प्लेग की बेसिकली। पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको कवर अप कर रही है और मैं ये बताना चाहूँगी चाइना में इस समय जो है वो अलर्ट लेवल 3 की वार्निंग है जो इनर मंगोलिया में पाया गया है ये ब्यूबोनिक प्लेग। डिस्कस करेंगे कि क्या है ये ब्यूबोनिक प्लेग, इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या ये कोविड 19 की तरह ही डेंजरस है? क्या ब्लैक डेथ आपकी रिवाइव हो सकती है जो 14th सेंचुरी में हुई थी? एज ऑलवेज, अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। अब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एग्जैक्टली क्या हुआ था। बेसिकली एक ये सिटी है नॉर्दर्न चाइना में, इनर मंगोलिया में, जिसका नाम है बायनूर सिटी। यहाँ पर अलर्ट अनाउंस हो गया है ड्यू टू अ सस्पेक्टेड केस रिपोर्टेड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये मैप से समझाना चाहूँगी। ये आपका क्या है, एशिया का मैप है, और ये आपका क्या है, मंगोलिया है। यहाँ पर आपका है चाइना, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये आपका है इनर मंगोलिया, यहाँ पर केस पाया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ पर केस पाया गया है इनर मंगोलिया में, तो क्या मंगोलिया में भी हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर केस है तो मंगोलिया में भी ये केस हो सकता है। तो जुलाई 1 में एक फैमिली है, उसके 2 इंसानों को ये हो गया था। एक है 27 ईयर ओल्ड रेजिडेंट और उसी का भाई है 17 ईयर ओल्ड। ये आपका है खोवत प्रोविंस में, वेस्टर्न मंगोलिया में। इन दोनों को हुआ था क्योंकि इन दोनों भाइयों ने मारमोट मीट खा लिया था, जिसकी वजह से इन्हें वो प्लेग हो गया था। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ब्यूबोनिक प्लेग होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, ये बेसिकली ये प्लेग होता है कि ये आपने रोडेंट देखा होगा, चूहा रोडेंट होता है। अगर आपका एक इंसेक्ट होता है फ्ली, उस पर आकर बैठ जाए, ठीक है, तो वो इन्फेक्ट हो गई, फ्ली, इन्फेक्टेड फ्ली है। अगर वो रोडेंट ह्यूमन बीइंग के क्या आता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फ्ली जो है वो जंप करके ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर चली जाए। तो जब ये रोडेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, ये प्लेग हो जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो जूनोटिक बैक्टीरिया है उससे होता है। तो ये रोडेंट टू ह्यूमन फैलता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये बैक्टीरिया ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि ब्यूबोनिक प्लेग केस इन चाइना, ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन रिस्क पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि चाइना में वार्निंग हो गई है, जैसे कि मैंने बताया कि 3rd लेवल वार्निंग यहाँ पर हो गई है। क्रिटिकल लेवल होता है कि उन्होंने ये वार्निंग दे दी है, अलर्ट जारी कर दिया है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसमिशन भी आपका हो सकता है। अगर एक और चीज़ है इस वायरस, इस प्लेग में, बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज में, अगर इसको आप एडमिनिस्टर नहीं करते हैं टाइम पर, तो 24 आवर्स में किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया। और बाय द वे, प्राइमरीली ब्यूबोनिक प्लेग जो है इसकी वजह से 60% केसेस में डेथ हो जाती है। तो इसका फेटेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई है। ज़रूरी है कि इसको क्या किया जाए, टाइम पर एडमिनिस्टर किया जाए।
अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज आपको शो की है, ये इसके सिम्टम्स है। आपका क्या होता है, स्वेलन लिम्फ नोड्स होते हैं, फीवर होता है, चिल्स होते हैं आपके बेसिकली, और आपकी फटीग भी हो सकती है इस पर, और मसल एकीज। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो इस बैक्टीरियल डिजीज में देखे जाते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वही ब्लैक डेथ है जो ड्यूरिंग 14th सेंचुरी हुई थी। यस, ये वही ब्लैक डेथ है। बेसिकली 2010 से 2015 तक इसके जो हमें केसेस देखे गए थे, वो केसेस हमें देखे गए थे 3200 केसेस देखे गए थे, और यही है जो वाइड स्प्रेड पेंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है हिस्ट्री में, जिसका नाम हमने क्या दिया था, ब्लैक डेथ दैट कॉज्ड इन एशिया, यूरोप एंड चाइना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसी की वजह से 5 करोड़ यूरोप में डेथ हो गई थी ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। इसका मतलब है कि 50% जो है पॉपुलेशन यूरोप की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी 14th सेंचुरी में। ये यहाँ पर भी मैंने दिखाया कि अराउंड 25% to 60% टोटल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें इस बीमारी से डरना चाहिए, या क्या ये कोविड-19 की तरह फैल सकती है, या कोविड-19 की तरह ही क्या डेंजरस है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको डरने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि इसकी बेसिकली कोविड-19 की तरह, हाँ ये फैल तो सकती है, अलर्ट जारी किया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, तो ये फैल तो सकती है। लेकिन कोविड-19 के केसेस में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, बट इन दिस केस हमारे पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स हैं जो इस डिजीज़ को क्या कर सकती हैं, ट्रीट कर सकती हैं। तो मैं कहूँगी कि डरने की बात नहीं है। चांसेस बहुत कम है कि ये बीमारी पूरे फैले या कोविड की तरह बहुत डेंजरस हो जाए। बाय द वे, ये जो प्लेग है हर कॉन्टिनेंट में बेसिकली कुछ केसेस लेकर आता है। 2000 में हुआ था, 7 केसेस जो हैं यूएसए में पाए गए थे, राइट, और 2016 में इसके 17 केसेस जो थे वो यूएसए में पाए गए थे। लेकिन अब देखना ये है कि चाइना में क्या कितना इसका रिस्क है, कितना ये फैलता है। लेकिन एज सच आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं। बस ये थोड़ा सा अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं मिल जाए, इसको कंट्रोल कर लिया जाए। और मैं ये बात दोबारा बोलूँगी कि अगर इसको टाइम पर एडमिनिस्टर या डिटेक्ट नहीं किया गया तो 24 आवर्स में इंसान की मृत्यु हो जाती है। और मैं दोबारा ये आपको बताना चाहूँगी कि इसके फर्टिलिटी रेट जो है वो 60% है। इसीलिए अगर किसी भी इंसान में ये सिम्टम्स हैं तो आपको क्या है, उसको प्रोएक्टिवली डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड